محبوب نگر کے ایک علمی اور ادبی خانوادے سے تعلق رکھنے والے جناب بابر شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں. جناب بابر شیخ صاحب. وعلیکم السلام. خیریت؟ نہیں وہ خیریت پوچھنا ضروری ہے. خیریت سے مجھے ملک زیادہ جاوید کا شعر یاد آ گیا کہ سیاست کو لہو پینے کی لت ہے وگرنہ ملک میں سب خیریت ہے. حضرات گرامی اخلاقاً ایک بار ذرا سا بتا دیجیے. اچھا مشاعرہ، بنیاد اچھی رکھ دی آپ نے مشاعرے کی. انصاری صاحب کا بھی ذرا سا حوصلہ بڑھ رہا ہے، وہ خوش ہیں کہ انہوں نے نگر والوں کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے. جی سر. حضرات گرامی اخلاقاً الحاج مولانا عبدالرحیم انصاری صاحب کا میزبان شاعر محبوب نگر کا شہری ہونے کی حیثیت سے ان کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر آج ایک اچھا سا مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا. اور ساتھ ہی قابل مبارکباد ہے جناب عبدالرحیم انصاری صاحب جو اردو کے لیے ریاست تلنگانہ میں بہترین کام کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ملت اسلامیہ کے لیے بھی جو ہے سو بہت کام کر رہے ہیں. میں اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ ان کو صحت دے. میرے مہمان شعرا محترم المقام ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب، جناب ابرار کاشف صاحب، جناب الطاف ضیاء صاحب، جناب حامد بھنساولی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شہر محبوب نگر میں استقبال کرتا ہوں. اور صدر نشین اردو اکیڈمی صاحب کی اس کاوش کو سلام کرتا ہوں کہ یہ تاریخ ساز کام ہے جو اضلاع میں مشاعرے رکھ کر یہ انجام دے رہے ہیں. آج تک کسی نے اضلاع کے شعراء کی طرف نظر بھر کر دیکھا نہیں تھا. میں کرتا ہوں کہ آپ نے اضلاع کے شعراء کی طرف نظر کی ہے. بہت بہت ممنون ہوں آپ کا. اور بغیر کسی تمہید کے منتخب اشعار پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. مطلب پڑھتا ہوں. ہاتھ سے ہاتھ یہاں جب کبھی مل جاتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ یہاں جب کبھی مل جاتے ہیں، خیر تو خیر ہے، شر بھی یہاں گھبراتے ہیں. خیر تو خیر ہے، شر بھی یہاں گھبراتے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ اب خطاوار یہاں کون ہے یہ بات الگ. اب خطاوار یہاں کون ہے یہ بات الگ. گل کی دانست میں تو خار سزا پاتے ہیں. گل کی دانست میں تو خیر تو خیر ہے. پھر عرض کرتا ہوں دیکھیے کہ یہ اجالے ہیں کہ لیتے ہیں ردا ظلمت کی. یہ اجالے ہیں کہ لیتے ہیں ردا ظلمت کی. داغ ظلمت کے اجالوں میں بھی چھپ جاتے ہیں. داغ ظلمت کے اجالوں میں بھی
छिप जाते हैं, खैर तो खैर है। गज़ल का आखिरी शेर कि पाबगिल हम भी हैं, ये बात वहाँ कौन सुने। पाबगिल हम भी हैं, पाबगिल हम भी हैं, ये बात वहाँ कौन सुने। हक के इज़हार पे ताले जहाँ पड़ जाते, हक के इज़हार पे पाबगिल हम भी हैं, ये बात वहाँ कौन सुने। हक के इज़हार पे ताले जहाँ पड़ जाते हैं। मख्तार करता हूँ। अमन की सफ में यहाँ वो भी खड़े हैं रहबर। अमन की सफ में, अमन की सफ में यहाँ वो भी खड़े हैं रहबर। और शहर में फितनों के शोलों को जो भड़काते हैं, शहर में फितनों के, अमन की सफ में यहाँ वो भी खड़े हैं रहबर। और शहर में फितनों के शोलों को जो भड़काते हैं, हाथ से हाथ। बहुत अच्छी बात। सोए हुए लोगों को जगा सकता है, बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है। जो आग लगाते हैं सियासत वाले, शायरों के नगमों से बुझा सकता है। दोस्तों, शायर की अपनी जिम्मेदारी भी होती है। देखिए, उन्होंने जिन एहसास और जिन मशाहिदात और तजुर्बात की अपनी नज़र के हवाले से यहाँ पर बयान किया, हम उसकी हिम्मत-अफ़ज़ाई करते हैं, उनके लिए दाद देते हैं, उनके दुआ देते हैं कि बहुत अच्छी और मुनस्सर नज़र से उन्होंने इस महफिल को नवाजा। दोस्तों, रहीमुद्दीन अंसारी साहब की क़यादत में ये कारवां जारी है। दोस्तों, दीन और शरीयत की हिफाजत के लिए रहीमुद्दीन अंसारी साहब को खुदा ने चुना, अल्लाह ने उनकी खिदमत को कबूल किया। अब हम ये देख रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर महसूस कर रहा हूँ कि तेलंगाना में ज़बान और तहजीब की हिफाजत के लिए भी खुदा ने उन्हें मुंतखब कर लिया है, उन्हें चुन लिया है। हम उनके जज्बे खिदमत में बरकत के लिए दुआ करते हैं। तमाम सेहत और आफियत के साथ कि अल्लाह उनकी कदम कदम की हिफाजत फरमाए। इस मुशायरे को एक कदम और आगे बढ़ाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास में बैरूनी शोकरान इकराम की जो फहरिस्त है, उनमें डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, जनाब अल्ताफ जिया साहब, जनाब हामिद भुसावल साहब, इन 3 शायर दोस्तों से आपको मुलाकात करनी है। महाराष्ट्र के शहर भुसावल से एक जर्रा नूर बनकर उठा और पूरी उर्दू दुनिया में अपने फन से, अपने कलाम से, अपनी गजल से, अपने अनोखे और खूबसूरत लबो लहजे से एक दुनिया को जिसने मुतासिर किया। उन्होंने हिंदुस्तान को भी फतेह किया, हिंदुस्तान के बाहर भी अपनी कामयाबी के परचम गाड़े और आज वो महबूब नगर में महबूबियत की नजर से देखे जाने के काबिल है। जनाब हामिद भुसावली से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करे। मुनाफिकों को है बेकार साथ में जाना, बस एक जुर्रते इंकार साथ में जाना। तुम्हारी कौम को हाजत है एक मसीहा की, मेरे कबीले का बीमार साथ में जाना। आली जनाब हामिद भुसावली साहब, आप सबकी तालीम के बीच तशरीफ ला रहे हैं। महबूब नगर से अपनी दुआओं की झोली भर कर जाए। हाज़िरीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहता हूँ। इससे पहले भी महबूब नगर में कई मरतबा आने का शरफ हासिल हो चुका है। वो जो एक गर्मी सी आप में होती थी हर शेर पे, हर मिसरे पे टूट के दाद देने की, आज देख तो रहा हूँ मगर थोड़ी सी कमी लग रही है। टाउन हॉल में होता था जी, बिल्कुल नहीं तो गर्मी तो कहीं भी पैदा की जा सकती। खैर देखते हैं।
میں صدر محترم سے پھر ایک بار اجازت چاہتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اخلاقی ذمہ داری ہے. محمد رحیم الدین انصاری صاحب نے پہلے بھی یہاں کے لیے دعوت دی تھی, مگر پلوامہ حملے کی وجہ سے وہ مشاعرہ پوسٹ پونڈ ہوا. ہم لوگ چنئی سے واپس چلے گئے گھر. پھر انہوں نے ایک مرتبہ اس ناچیز کو یاد کیا اور آپ کے بعض سماعتوں کے حوالے کر دیا. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, کرشنا جی کا, آپ کا بھی, اور تمام اردو اکیڈمی کے ممبران کا. ایک مطلب اور ایک شعر پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے شعر کہلواتا ہے زندگی میں جو کسی موڑ پہ کام آتے ہیں. آپ لوگوں نے بارہا سنا, تو ایک نئے شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. مطلب ملاحظہ کیجئے گا, انصاف کی امید پر پڑھتا ہوں. مطلب یوں عرض کرتا ہوں کہ خوشی وہ کوئی خوشی نہیں ہے. خوشی وہ کوئی میرے بہت محترم یہاں ماجد دیوبندی صاحب کی حاضری, میں ان کے سامنے یہ پہلی مرتبہ یہ شعر پڑھ رہا ہوں. حالانکہ نئے شعر جب بھی آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مشاعروں میں ٹکراؤ ہوتا ہے, لیکن یہ اتنے تازہ ہیں کہ ابھی کسی نے بھی نہیں سنے ہوں گے. ماجد بھائی دیکھیے, خوشی وہ کوئی خوشی نہیں ہے جو حاسدوں کو کھلی نہیں ہے. بہت شکریہ جن لوگوں نے داد دی, میں سماعتوں کو سلام کرتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ دوستو. یہ مطلب عام طور سے ضائع ہوتا ہے ہر جہاں بھی. خوشی وہ کوئی خوشی نہیں ہے جو حاسدوں کو کھلی نہیں ہے. خیرت کا دامن نہ چھوڑ دینا, منافقوں کی کمی نہیں ہے. خیرت کا دامن نہ چھوڑ دینا. میرے بہت محبت کرنے والے چھوٹے بھائی ابرار کاشف اور الطاف ضیاء مجھے دعاؤں سے نواز رہا. ماجد بھائی اب ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں میں اس میں. خوشی وہ کوئی خوشی نہیں ہے, بہت موڈ بنا دیا آپ نے, 2 ہی شعر میں سمجھ میں آ گیا مجھے. خوشی وہ کوئی خوشی نہیں ہے جو حاسدوں کو کھلی نہیں ہے. خیرت کا دامن نہ چھوڑ دینا, منافقوں کی کمی نہیں ہے. بہت شکوے کرتے ہیں ہم لوگ, ذرا سے پریشان ہو جائے تو, ذرا سے بیمار 2-4 دن قرض میں مبتلا ہو جائے, دوستوں سے کہتے پھرتے ہیں یار بڑی پریشانیاں آ رہی. ارے میں ایک شعر پڑھتا ہوں, وہ پریشانیاں کرنا چھوڑ دیں انشاءاللہ اگر شعر پر عمل کر لیں. خوشی وہ کوئی خوشی نہیں ہے جو حاسدوں کو کھلی نہیں ہے. خیرت کا دامن نہ چھوڑ دینا, منافقوں کی کمی نہیں ہے. یہ کوئی کم ہے کرم خدا کا کہ دل کی دھڑکن رکی نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ کوئی کم ہے کرم خدا کا کہ دل کی دھڑکن رکی نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ کوئی کم ہے کرم خدا کا کہ دل کی دھڑکن رکی نہیں ہے. خوشی وہ کوئی خوشی نہیں ہے جو حاسدوں کو کھلی نہیں ہے. ایک مطلب اور ایک شعر پڑھتا ہوں کہ درد میرا, کسی موڑ پہ کام لے سکتے ہیں آپ مصرے کو, کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون. ایسے ہی مجھے امید تھی محبوب نگر میں اس مصرے کی ایسے ہی لاج رکھی جائے گی. بہت آپ مصرے کو اٹھائیں گے تو مجھے بھی پڑھنے کا مزہ آئے گا جس طرح سے اٹھا رہے آپ, کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون. میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون. درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون. میرے حق نہیں, شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے ہمارے حق. جب سینئر اگر داد دیتے ہیں اس طالب علم کو, دعائیں دے رہے ہیں, تو اخلاق کی ذمہ داری ہے میں ان کے قدموں میں گر جاؤں, مگر وہ اس کی اجازت نہیں, اس لیے میں شکریہ ادا کرنے کے لیے تو پلٹوں گا دوست. کہ درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون. میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون. بولے گا کون. آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں. ثانی سننا, انصاف کر دینا, میں بہت امید سے شعر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. کہ درد میرا, تھوڑی سی آواز بڑھا بیٹا, اس کو تیلگو میں بولو. انڈو کیا بولتے ہیں, آواز بڑھا. درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون. میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون. آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں. آپ تو میرے ہیں میرے, آپ کو روکے گا کون. بہت شکریہ, نوازش کرم. درد میرا تو نہیں سمجھا تو پھر سمجھے گا کون. میرے حق میں تو نہیں بولا تو پھر بولے گا کون. آپ کیوں خنجر چھپا کر آستی میں لائے ہیں. آپ تو میرے ہیں میرے, آپ کو روکے گا کون. آپ کو روکے گا کون. آئینہ پھر آئینہ ہے, سچ ہی بولے گا حضور. آئینہ پھر آئینہ ہے, سچ ہی بولے گا حضور. جھوٹ کر کہنے لگا تو پھر اسے دیکھے گا کون.
बहुत अच्छा बल बाबा, बाबा बाबा बाबा। नवाजिश करम, मैं जितनी उम्मीद करके आया था उससे कहीं ज़्यादा आपने मोहब्बतें दे दी मुझे। अब एक मतलब और 2-3 शेर और आपकी बाज़ समातों के हवाले करने का जी चाह रहा है। अच्छा जब सुनते हैं लोग तो जी नहीं चाहता वापस जाने को, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं तो 5-7 मिनट तो अब इतनी दूर से आया तो ऐसा तो नहीं कि 2-3 मिनट में खेल खत्म करके जाऊं कि कहानी को जी आईने का एक मरतबा बहुत नवाजिश। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, कहानी को कोई तो मोड़ दो। बहुत गौर से सुन लेना सानी मिश्रा, मैं नहीं कहूंगा आप दाद दे मुझे, लेकिन गौर से सुन लेना, मजा आ जाएगा आपको। कहानी को अरे जब इतनी बड़ा रिजल्ट में गड़बड़ हो गई तो माइक में गड़बड़ हो ही सकती है ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कहानी को अभी 10वीं के रिजल्ट की बात कर रहा हूं, आप गलत ना समझे। कहानी को अरे मेरी बेटी का 84% आया था 10वीं में, अभी 12th में 54 आ गया तो गड़बड़ तो हो ही गई ना। ये कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सी जिंदा दिली पीछे वाले भी, जरा सी आपकी आवाज आने में शायद कंजूसी हो रही है। कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना, हमको छोड़ दो ना। बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है इसको तोड़ दो ना। बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है इसको तोड़ दो ना। कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। उर्दू एकेडमी का मुशायरा है और एक शेर मैं उर्दू के ताल्लुक से ना पढ़ूं तो ये मेरी बदबख्ती होगी कि उसके लहजे में शान आई है। हुजूर आपकी बतौर खास उसके लहजे में शान आई है, जिसको उर्दू जबान आई है, उसके लहजे में शान आई है। हलीम बाबर साहब आपकी दुआएं कम मिल रही है। उसके लहजे में शान आई है, उसके लहजे में शान आई है, जिसको उर्दू जबान आई है। जब इतना बड़ा प्रोग्राम रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने कर दिया इस जिले के लिए, एक शेर उनकी नजर करने का मेरा जी चाह रहा है, आपकी तरफ से है इजाजत? उसके लहजे में शान आई है, जिसको उर्दू जबान आई है। महफिलें यूं तो रोज सजती थी, आप आए तो जान आई है। महफिलें यूं तो रोज सजती थी, आप आए तो जान आई है। ये मेरे सीनियर माजिद देवबंदी साहब, मैं 82 में 10th में था और गालिबन 86 में माजिद भाई भुसावल आए थे। मेरा तालिब इल्मी का ज़माना था। ऐसे सीनियर्स को देख देख के ये कुछ रोशनी मेरे अंदर आई है। एक शेर नजर करने को जी चाहता है मेरा, कि उसके लहजे में शान आई है, जिसको उर्दू जबान आई है। महफिलें यूं तो रोज सजती थी, आप आए तो जान आई है। मुद्दतों बास को निहारा है, मुद्दतों बास को निहारा है, तब कहीं ये उड़ान आई है। मुद्दतों बास को निहारा है, तब कहीं ये उड़ान आई है। उसके लहजे में शान आई है, जिसको उर्दू जबान आई है। दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं है ना। काम का मिसरा कि दूरियां अच्छी हैं लेकिन अबरार भाई की निजामत के लिए एक बार जरा आप तालियां बजाते। बहुत मेहनत करते हैं। छोटी महफिल हो, 1000 का मजमा हो, 20,000 का मजमा हो, उनकी मेहनत में मैंने कभी कमी नहीं देखी। पूरे दिल से मेहनत करते हैं। मैं सलाम करता हूं उनकी समात निजामत को कि दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। आप हमसे बेखबर हैं, ये खबर अच्छी नहीं। दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। भाई अल्ताफ भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अल्ताफ दिया साहब। दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। आप हम बहुत 2-3 शेर बहुत काम किया दोस्तों। मेरा जी चाह रहा है कि आप ऐसे जी लगा के सुन ले शेरों को। ये दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। आप हमसे बेखबर हैं, ये
یہ خبر اچھی نہیں، یہ خبر اچھی نہیں ہے تمنائی تمہاری ایک نظر کے ہم مگر، ہے تمنائی تمہاری ایک نظر کے ہم مگر، جس نظر سے دیکھتے ہو۔ بہت شکریہ کرم۔ ابھی آپ نے بنا سنے کہہ دیا، اس کا اگلا مصرع بھی ایسے، شرط یہ ہے کہ آپ کو اتنی غور سے سننا پڑے گا کہ دوریاں اچھی ہے لیکن اس قدر اچھی نہیں، آپ ہم سے بے خبر ہیں یہ خبر اچھی نہیں ہے تمنائی تمہاری ایک نظر کے ہم مگر، جس نظر سے دیکھتے ہو وہ نظر اچھی نہیں، وہ نظر اچھی نہیں۔ منزلوں کی جستجو اچھی تو ہے حامد میاں، منزلوں کی جستجو اچھی تو ہے حامد میاں، جس ڈگر پر چل رہے ہو منزلوں کی جستجو اچھی تو ہے حامد میاں، جس ڈگر پر چل رہے ہو وہ ڈگر اچھی نہیں ہے تمنائی تمہاری ایک نظر کے ہم مگر، جس نظر سے دیکھتے ہو وہ نظر اچھی نہیں۔ حرف آخر کے طور پہ 4 شعر سناتا ہوں بس جی۔ ارے ایسے ہی مزہ لے لیا آپ نے، کیوں کل یہ کہیں گے آپ میری شاعری پہ داد دے رہے نا، آپ یار کیوں آواز پہ داد دینے کے جی چاہ رہا آپ کا؟ جب میں اس میں کمزور پڑتا تھا تو سہارا لے بھی لیتا تھا۔ دیکھیے ترنم کے جو شاعر ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ایسے ایسے شعر سنائیں گے ترنم میں کہ آپ کا جی خوش ہو جائے گا۔ ابھی اس میں مزہ آ رہا ہے، مزہ لے لیجیے۔ نہیں آپ رکھتے آتے ہیں، ابھی تک پڑھیے اچھی کی اور بدلتے ہیں۔ ہاں استقبال کریں تو سامنے بسا پڑے گا۔ آپ کا کوئی دوست سامنے سے آ رہا ہے، آپ کو دیکھ کر نظر انداز کر دے، کیسا لگتا ہے؟ مطلب سناتا ہوں آپ، یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے، پورا پڑھ رہا ہوں، نہیں ہے، یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے، وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے، یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے، وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے۔ آنکھوں پہ بہت شعر سنے ہوں گے آپ نے، اگر ثانی مصرع چونکا دے تو جی خوش کر دینا۔ یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے، وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے، بہت ہنسی ہیں کسی کی آنکھیں، بس ایک کمی ہے حیا نہیں ہے، بہت ہنسی ہیں کسی کی آنکھیں۔ دوستو یہ مشاہدہ ہوتا ہے شاعر کا، جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے آج جو حالات ہیں، یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے۔ 21 برس میں نے اردو اسکول میں پڑھایا ہے دوستو۔ رحیم الدین انصاری صاحب 1 منٹ لے رہا ہوں زاہد آپ کا۔ 21 برس میں گورنمنٹ سرونٹ تھا، 11 آپ کی دعاؤں سے آئیڈیل ٹیچر کے ایوارڈ ملے تھے۔ میں نے 2 برس پہلے ریٹائرمنٹ لے لیا، 52 سال ابھی ایج ہے۔ ماں باپ، امی تو انتقال کر گئی، والد صاحب اور بیگم کہنے لگی کیسے چلے گا؟ میں نے کہا اللہ نے اتنا نواز دیا ہے تو بچوں کے ساتھ ناانصافی کیوں کروں میں؟ وہاں حلال نہیں ہو پا رہی تھی، میں نے اس لیے سروس چھوڑی۔ تو میں ادب سکھایا میں نے بچوں کو۔ 52 برس کی عمر کا تجربہ، اس چہرے پہ مت جانا، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اس کا عمر بتاتا ہے۔ یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے، وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے، بہت ہنسی ہے کسی کی آنکھیں، بس ایک کمی ہے حیا نہیں ہے، بس ایک کمی ہے حیا نہیں ہے، بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں، ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے، بتائے مجھ کو، میرے پاس وہ شعر بھی، آپ کھڑے ہو جائیں، بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں، ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے، اڑیں گے جی بھر کے پھر کبھی ہم، ابھی موافق فضا نہیں ہے۔ اب ایک شعر آخری میں، 4 شعر میں تسلسل سے پڑھتا ہوں اس شعر کے لیے۔ یہ چاہتوں کا صلہ نہیں ہے، وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے، بہت ہنسی ہیں کسی کی آنکھیں، بس ایک کمی ہے حیا نہیں ہے، بتائے مجھ کو وہ دل کی باتیں، ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے، اڑیں گے جی بھر کے پھر کبھی ہم، ابھی موافق فضا نہیں ہے، ابھی موافق فضا نہیں ہے، ہر ایک در پر ذلیل ہوگا جو اس کے در پر جھکا نہیں ہے۔ بہت اچھے جناب حامد بساولی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی بات پہنچانے کی آپ کا کامیاب کوشش کی، اور وہ کامیاب بھی ہوئے اس محاذ سے، ادب کے اس محاذ سے، بدل کے اس درس سے، اور آپ نے ان کے دامن میں اپنے دعاؤں کے پھول ڈالے۔ دوستو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے اس محفل کو پھر ایک مرتبہ مقام یعنی محبوب نگر کی طرف موڑتے ہیں۔ ڈاکٹر
साजिद फरीदी, जनाब साजिद फरीदी साहब से गुजारिश की जाए कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। जनाब साजिद फरीदी साहब, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। गज़ल की चंद नाटक पेश कर रहा हूँ। जिंदगी में ऐ हमदम हादिसे जो आते हैं, जिंदगी में ऐ हमदम हादिसे जो आते हैं, जिंदगी को वो अपनी जिंदगी बनाते हैं। जिंदगी में ऐ हमदम हादिसे जो आते हैं, जिंदगी को वो अपनी जिंदगी बनाते हैं। और दिल में गम छुपाते हैं और मुस्कुराते हैं, दिल में गम छुपाते हैं और मुस्कुराते हैं। हम तो किस तरीके से ज़िंदगी निभाते हैं, हम तो किस तरीके से ज़िंदगी निभाते हैं। और दोस्त जब अना अपनी अपने साथ लाते हैं, दोस्त जब अना अपने साथ लाते हैं, दिल तो मिल नहीं सकता हाथ ही मिलाते हैं। दोस्त जब अना अपने साथ लाते हैं, दिल तो मिल नहीं सकता हाथ ही मिलाते हैं। और किसको है यहाँ फुर्सत दास्तां सुने मेरी, किसको है यहाँ फुर्सत, किसको है यहाँ फुर्सत, किसको है यहाँ फुर्सत दास्तां सुने मेरी। जिसको देखे वो अपनी दास्तां सुनाते हैं। किसको है यहाँ फुर्सत, किसको है यहाँ फुर्सत दास्तां सुने मेरी। जिसको देखे वो अपनी दास्तां सुनाते हैं। बस रह गई थककर मेरे अज़्म के आगे, बस रह गई थककर मेरे अज़्म के आगे, आशियाँ के जलते ही आशियाँ बनाते हैं। बस रुक गई थककर मेरे अज़्म के आगे, आशियाँ के जलते ही आशियाँ बनाते हैं। वो है खालिक़े आलम, उसको याद रहता है। वो है खालिक़े आलम, वो है खालिक़े आलम, उसको याद रहता है। मांगकर दुआएं खुद हम ही भूल जाते हैं। वो है खालिक़े आलम, उसको याद रहता है। मांगकर दुआ खुद ही हम तो भूल जाते हैं। मकसद मुलाज़िम हाल दिल सुनाते हैं बज़्म में फरीदी जब, हाल दिल सुनाते हैं बज़्म में फरीदी जब, सब यही समझते हैं वो गज़ल सुनाते हैं। हाल दिल सुनाते हैं बज़्म में फरीदी जब, सब यही समझते हैं वो गज़ल सुनाते हैं। ज़िंदगी में आए हमदम हादिसों जो आते हैं, ज़िंदगी को वो अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। क्या कहते हैं, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात ख्वाबों को सजाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात को फूल खिलाने के लिए आती है। रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है वक्त चाहने वालों के लिए। महबूब नगर में चाहत को एक आला मकाम हासिल जी। मैं सुनाना सर, मैं आपकी नुमाइंदगी के लिए मैं गुलाम हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। इस वक्त हम जनाब डॉक्टर नादिर मसदूसी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। डॉक्टर मसदूसी साहब के बारे में अंसारी साहब कुछ फरमा रहे हैं। ये की महफिल है, ये खिताब इस तौर पर समाज कि इक़रार की किरण, इक़रार की किरण टूटी थी जो गारे हिरा से, इक़रार की किरण टूटी थी जो गारे हिरा से। वो इल्म मिला है हमें महबूब खुदा से, वो इल्म मिला है हमें महबूब खुदा से। हमने तो ही फैलाया है वो इल्म जहां में, हमने ही तो फैलाया है वो इल्म जहां में। वरना से यहाँ खाली पड़े अक्ल के साए, वरना से यहाँ खाली पड़े अक्ल के साए। और ये देखिए निशानियों को हमारी मिटा नहीं सकते, निशानियों को हमारी मिटा नहीं सकते। निशानियां हैं हमारी ये अज़मतों का निशान, निशानियां हैं हमारी ये अज़मतों का निशान। यकीन आए तो तारीख उठा के देखो जरा, यकीन आए तो तारीख उठा के देखो जरा। मिटाने वाले हमें खुद ही मिट गए हैं मियाँ, मिटाने वाले हमें खुद ही मिट गए हैं मियाँ।
और ये खबर ये कि नहीं चलेगी सियासत ये फिरका वाराना, नहीं चलेगी सियासत में फिरका वाराना, दिलों के दरमियान दीवार उठ ना पाएगी, दिलों के दरमियान दीवार उठ ना पाएगी, अंधेरा बांट रहे हो मगर ये याद रखो, अंधेरा बांट रहे हो मगर ये याद रखो, पैगाम लेके मोहब्बत का सुबह आएगी, पैगाम लेके मोहब्बत का तो सुबह आएगी। और मैं खतरा पेश कर रहा हूँ, इसमें हमको थोड़ा सा अपना जायजा लेना है आप लोग के लिए, सभी के लिए। देखिए कि हम मुस्लिम हैं, हम आजाद हैं, आजाद रहे, मुस्लिम हैं हम, आजाद है, आजाद रहेंगे। नफरत का जो जज्बा है उसे खत्म करेंगे, नफरत का जो जज्बा है उसे खत्म करेंगे। अब तख्त हो के तख्ता हमें फिक्र नहीं है, अब तख्त हो के तख्ता हमें फिक्र नहीं है। सौदाना कभी दीन का हम अपना करेंगे, सौदाना कभी दीन का हम अपना करेंगे। एक और एक पता समझिए कि इस मुल्क में गाजी रहा, देखिए आप माला समझिए कि इस मुल्क में गाजी रहा, गाजी ही रहूंगा, इस मुल्क में गाजी रहा, गाजी ही रहूंगा। ठोकर में रखा दुनिया को, ठोकर में रखूंगा, ठोकर में रखा दुनिया को, ठोकर में रखूंगा। है वक्त के फिरौन तू मुझको ना डराना, है वक्त के फिरौन तू मुझको ना डराना। मौला है मेरे साथ तुझे वक्त करूंगा, मौला है मेरे साथ तुझे वक्त करूंगा। दोस्तों देखिए कि इरादा हज़्म हिम्मत का बहुत है, इरादा हज़्म हिम्मत का बहुत है। पहाड़ों से भी ये ऊंचा बहुत है, पहाड़ों से भी ये ऊंचा बहुत है। जमीन अपना सलामत है अभी तक, बुलाया कि जमीन अपना सलामत है अभी तक। बुरा कम है मगर अच्छा बहुत है, बुरा कम है मगर अच्छा बहुत है। जमीन अपना सलामत है अभी तक, बुरा कम है मगर अच्छा बहुत है। और एक शेर ऐसा होगा कि देखिए कभी अल्फाज से हम काम लेंगे, कभी अल्फाज से हम काम लेंगे। तेरी यादों का सरमाया बहुत है, तेरी यादों का सरमाया बहुत है, तेरी यादों का सरमाया बहुत है। और एक शेर लिखे कि मेरी आंखों पे ऐनक भी नहीं है, मेरी आंखों पे ऐनक भी नहीं है, मेरी आंखों पे ऐनक भी नहीं है। जमाने को मगर देखा बहुत है, जमाने को मगर देखा बहुत है। आज तो लिखे कि मेरी आंखों पे ऐनक भी नहीं है, मेरी आंखों पे ऐनक भी नहीं है। जमाने को मगर देखा बहुत है। लबे साहिल खड़े होकर न देखो, लबे साहिल खड़े होकर न देखो। समंदर इल्म का गहरा बहुत है, समंदर इल्म का गहरा बहुत है। लबे साहिल खड़े होकर न देखो, समंदर इल्म का गहरा बहुत है। हुई है जिंदगी नादिर की ऐसी, हुई है जिंदगी नादिर की ऐसी। वो जीता कम है और मरता बहुत है, वो जीता कम है और मरता बहुत है, वो जीता कम है और मरता बहुत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नादिर मस्तूसी साहब ने अपने इंतहाई मुरस्सा कलाम से इस महफिल को नवाजा बाती। उन्होंने खूबसूरत गजल से जिसमें हौसला मंदी के भी कई अशार थे, महबूब नगर के और तेलंगाना से उर्दू अकेडमी की इस खूबसूरत महफिल को नवाजा, जिसकी सरपरस्ती और जिसकी सदारत आली वकार हजरत रहमुद्दीन अंसारी साहब फरमा रहे हैं। दोस्तों
ज़हीर नासरी साहब और डॉक्टर सलीम आबदी के बाद मैं हम सब के मकबूल और महबूब शायर अल्ताफ ज़िया साहब को दावत गज़ल सराई दूंगा। उसके पहले जनाब ज़हीर नासरी साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो आए और महबूब नगर की इस इल्मी अदालत में, इस खूबसूरत शेरी नशिस्त में, मुशायरे में अपना कलाम पेश करें। जनाब ज़हीर नासरी साहब। ज़हीर नासरी साहब इस महबूब नगर के बहुत ही बावकार और बुजुर्ग और मोहतरम शायर। एक मतला दो शेर पेश कर रहा हूँ। दिलों के बीच पनपता है भेदभाव सा कुछ, दिलों के बीच पनपता है भेदभाव सा कुछ, हमेशा रहता है आसाब पर तनाव सा कुछ। क्या बात है, क्या बात है। हमेशा रहता है आसाब पर तनाव सा कुछ, जला के रख देगा खाशाक की तरह तुमको, जला के रख देगा खाशाक की तरह तुमको, खामोश जलने न दो दिल में यूं अलाव सा कुछ। जला के रख देगा खाशाक की तरह तुमको, खामोश जलने न दो दिल में यूं अलाव सा कुछ, न जाने किस लिए रास्ते में छूट जाते हैं, न जाने किस लिए रास्ते में छूट जाते हैं, वो यार जिनसे रहा है दिली लगाओ सा कुछ। न जाने किस लिए रास्ते में छूट जाते हैं, वो यार जिनसे रहा है दिली लगाओ सा कुछ। एक मतलब है कि दिलों के दरमियां खाई बहुत है, न जाने किस लिए रास्ते में छूट जाते हैं, क्या कहने वो यार जिनसे रहा है दिली लगाओ सा कुछ। क्या कहने दोस्तों, पूरे अपनी तकाज़ों से भरपूर गजल के लिए हौसला अफजाई करती है दोस्तों। इस तरह आप इतना जरा सा एक मतला चीज़ है, एक मतला है, दिलों के दरमियां खाई बहुत है, दिलों के दरमियान खाई बहुत है, दिलों के दरमियां खाई बहुत है, घरों में आज तन्हाई बहुत है। बहुत ही अच्छा है, दिलों के दरमियां खाई बहुत है, घरों में आज तन्हाई, घरों में आज तन्हाई बहुत है। महबूब नगर की गजल गुफ्तगू कर रही है दोस्तों, आलमी अदब से नजर में डाल रही है गजल। आप अपना इस्तेमाल करें ज़हीर नासरी साहब। एक मतला एक शेर है, बिगड़ा हुआ है रंग नए आसमान का, वाह, नए आसमान का इश्तिहार आप समझ गए होंगे। बिगड़ा हुआ है रंग नए आसमान का, ऐ दोस्तों ये दौर तो है इम्तिहान का, ऐ दोस्तों ये दौर तो है इम्तिहान का। शेर मुलाहिजा कीजिए, एक मस्खरे को मैंने कहा था कभी जनाब, एक मस्खरे को मैंने कहा था कभी जनाब, बिगड़ा हुआ है जायका अब तक जुबान का। एक मस्खरे को मैंने कहा था कभी जनाब, किस जाविये से, किस बुलंदी से शेर कहा गया। मस्खरे को मैंने कहा था कभी जनाब, बिगड़ा हुआ है जायका अब तक जुबान का, बिगड़ा हुआ है जायका अब तक जुबान का। ये यहाँ एक इलेक्शन हुआ था, सैयद इब्राहिम साहब टीआरएस से मुकाबला किया था उन्होंने, एक साजिश करके सब एकजुट होके बिला लिहाजे मजहब व मिल्लत पार्टी, मजहब तो नहीं बोल सकते, तमाम पार्टियां एकजुट होकर इब्राहिम साहब को हराना चाहते थे, हरा दिए, 2000 वोट से हार गए। जी 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 नहीं सुना क्या? तो उसके उस वक़्त बहुत से खौफ सा तारी था शहर में माइनॉरिटीज़ पे, उस वक्त ये गज़ल के फिर से उभर रहा है दिलों में सवाल शहर, फिर से उभर रहा है दिलों में सवाल शहर, जलने लगा अलाव बशक्ले वबाले शहर, जलने लगा
जलने लगा अलाव बशक्ले वबाल शहर, अंधी बसारतों ने रची जर्द साजिशें, अंधी बसारतों ने रची जर्द साजिशें, बरपा न हो मकीनों पे खहरे जलाले शहर। ये उस वक्त से ठीक है, ये जाने दीजिए, आपको मजा नहीं दे। कहीं ज़मीन कहीं आसमान रखता हूँ, कहीं ज़मीन कहीं आसमान रखता हूँ, मैं अपने होने का कुछ तो निशान रखता हूँ। कहीं ज़मीन कहीं आसमान रखता हूँ, मैं अपने होने का कुछ तो निशान रखता हूँ। जहाँ पहुँच के तेरी सोच ख़त्म होती है, मैं उसके आगे भी अपना मकान रखता हूँ। जहाँ पहुँच के तेरी सोच ख़त्म होती है, मैं उसके आगे भी अपना मकान रखता हूँ। न देख उम्र को मेरी कि मैं ज़ईफ़ सही, शहीद होने का जज्बा जवान रखता हूँ। बहुत अच्छी बात। क्या कहने जनाब ज़हीर नासिरी साहब की गज़ल पर ईमान लाने को जी चाहता है। महबूब नगर जिंदाबाद, आपकी उर्दू नवासी और आपकी उर्दू दोस्ती। मैं नासिरी साहब के लिए, नासिर काज़मी के लिए चंद लाइनें मुझे याद आ गई है कि वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो या हम तो बोझ है ज़मीन का, ज़मीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। हाजिर गिरामी, बहुत खूबसूरत महफिल है मुशायरा। आइए जनाब डॉक्टर सलीम आबिदी साहब से गुजारिश करेंगे कि वह इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। डॉक्टर सलीम आबिदी साहब, महबूब नगर की गजल का एक और मोतबर लहजा, एक और मोतबर आवाज। सलीम आबिदी साहब। हजरत सुबीन जनाब रहीमुद्दीन अंसारी साहब को मुबारकबाद पेश करते रहे, लेकिन मैं 3 शेर तहनीती शेर उनके लिए कहूँगा, अगर इजाज़त है। किस कदर आलिशां जनाब रहीम, किस कदर आलिशां जनाब रहीम, उर्दू के पासबां जनाब रहीम, किस उर्दू के पासबां जनाब रहीम। प्यार इखलास के धनी है सदा, प्यार इखलास के धनी है सदा, है बड़े मेहरबान जनाब रहीम, है बड़े मेहरबान। मैं मरसिया नहीं पढ़ रहा हूँ, कलाम पढ़ रहा हूँ। आखिरी शेर है, उनका बस वस्त्र ये रहा है सलीम, उनका बस वस्त्र ये रहा है सलीम, है सदा कामरां जनाब रहीम। खता पेश है, तुम बुरा करके आह मत करना, तुम बुरा करके आह मत करना, ज़ीस्त अपनी तबाह मत करना, ज़ीस्त अपनी तबाह मत करना। है जो जन्नत की आरज़ू तो सलीम, भूल कर तुम गुनाह मत करना, भूल कर तुम गुनाह मत करना। दूसरा आखिरी खता है कि है ये अंदाज़ा मुझे कितना खतावार हूँ मैं, ये अंदाजा मुझे कितना खतावार है ये अंदाज़ा मुझे कितना खतावार हूँ मैं, मेरे मालिक तेरी रहमत का तलबगार हूँ मैं, मेरे मालिक तेरी रहमत का तलबगार हूँ मैं। तूने बख्शा है फ़कीरी में भी मसनत का नशा, सारी दुनिया ये समझती है कि जरदार हूँ मैं, सारी दुनिया ये समझती है कि जरदार हूँ मैं। गज़ल के मतला मक्ता और 5 शेर पेश करूँगा, अगर इजाज़त हो। जो दिल में प्यार के जज्बे तलाश करते हैं, जो दिल में प्यार के जज्बे तलाश करते हैं, उन्हें खुलूस से सजदे तलाश करते हैं, उन्हें खुलूस से सजदे तलाश करते हैं। कसम खुदा की उन्हीं पर खुदा की रहमत है, कसम खुदा की उन्हीं पर खुदा की रहमत है। गरीब घर से जो रिश्ते तलाश करते हैं, कसम खुदा की उन्हीं पर खुदा की रहमत है। गरीब घर से जो रिश्ते तलाश करते हैं, उन्हें तबाही से हटकर तो कुछ नहीं मिलता, उन्हें तबाही से हटकर तो कुछ नहीं मिलता। जो अपने घर में दफीने तलाश करते हैं, जो अपने घर में दफीने तलाश करते हैं। ख़दम, ये थोड़ा सा सियासी शेर का समझ जाएंगे आप। ख़दम ज़मी पर जो अपने कभी जमा ना सके, ख़दम ज़मी पर जो अपने कभी जमा ना सके, वो आज चांद सितारे तलाश करते हैं, वो आज चांद सितारे तलाश करते हैं। ये बाग़बान है कैसे
बड़ा ताज्जुब है। ये बागबान है कैसे बड़ा ताज्जुब है, खिजा में फूल के गुंचे तलाश करते हैं, खिजा में फूल के गुंचे तलाश करते हैं। वो एक आखिरी शेर के वो एक शख्स जो गुम है तलाश रहमत में, वो एक शख्स जो गुम है तलाश रहमत में, सुना है उसको फरिश्ते तलाश करते हैं। वो एक शख्स जो गुम है तलाश रहमत में, सुना है उसको फरिश्ते तलाश करते हैं। मख्ता तवज्जो चाहता है, देखिए कि सलीम उनका मुक़द्दर संवर नहीं सकता, सलीम उनका मुक़द्दर संवर नहीं सकता जो ज़र्फ बेच के रुतबे तलाश करते हैं। डॉक्टर कुतुब सरशाह साहब से इस वक्त हम उन्हें ज़रूरत कलाम देने जा रहे हैं। आपके और हम सबके बहुत ही मोहतरम और मोहतर शायर आली जनाब इज़्ज़त डॉक्टर कुतुब सरशाह साहब कि वहाँ इसमें महफिल में अपना मुंतखब और इज़्ज़त कलाम से हम सबको नवाजें। कुतुब सरशाह साहब जी, बस इनके बाद अस्सलामु अलैकुम। रहीमुद्दीन अंसारी साहब, सारी उर्दू दुनिया शुक्रगुजार है कि वो जब से आए हैं उर्दू की बक़ा और तरोीज के लिए खुशायन इक़दामात किए जा रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात यह है, यहाँ अबरार काशिफ साहब की एक नज़्म वही खुदा है बड़ी ईमान अफरोज़ है और सारी उर्दू दुनिया में जानी पहचानी जाती है इस हवाले से कि ये ईमान अफरोज़ है। उन्होंने अल्लाह की पहचान को अपने अशार में बहुत खूबसूरती से समाया है। तो इस मौके पर मैं एक हमदिया चंद शेर सुनाऊंगा जिसमें बंदा अल्लाह ताला से मुखातब है। तेरे मेरे दरमियाँ है राबता तरसील का, तेरे मेरे दरमियाँ है राबता तरसील का, तू फयूज़ बेकरां है मैं फ़कत दस्ते दुआ। तेरे मेरे दरमियाँ है राबता तरसील का, तू फयूज़ बेकरां है मैं फ़कत दस्ते दुआ। उंगलियाँ तेरी तेरी झनकार तेरा साज है, उंगलियाँ तेरी तेरी झनकार तेरा साज है, कर्ब के आसार में पोशीदा है नश्तर तेरा। शेर है कि मैं तलब मैं तशनगी महरूमियों का ढेर हूँ, मैं तलब मैं तशनगी महरूमियों का ढेर हूँ, तू अता आसूदगी जूदो करम का सिलसिला। मैं तलब मैं तशनगी महरूमियों का ढेर हूँ, तू अता आसूदगी जूदो करम का सिलसिला। मैं सदफ खाली मकान बेनूर टूटा आईना, मैं सदफ खाली मकान बेनूर टूटा आईना। खतरे नैसा मकी तू शीशा गर बहरे ज़िया, खतरे नैसा मकी तू शीशा गर बहरे ज़िया। अश्क से गूंदी हुई मिट्टी हूँ मैं तू जान है, अश्क से गूंदी हुई मिट्टी हूँ मैं तू जान है। लग़्ज़िशों की धूल हूँ मैं और तू सुबहान है। अश्क से गूंदी हुई मिट्टी हूँ मैं, तू जान है। लग़्ज़िशों की धूल हूँ मैं और तू सुबहान है। खैर व शर फ़ेल व असर नफ़ व ज़रर सारा जहाँ, तू मुसब्बब तू मुअल्लल तू यकीन और मैं गुमा। तू मुसब्बब तू मुअल्लल तू यकीन और मैं गुमा। खालिक़ इसियाँ है तू और कासिब इसियाँ हूँ मैं।
खालिक ऐसियाँ है तू और कासिब ऐसियाँ हूँ मैं, फ़ख्र का कशकोल हूँ मैं, तू मताए बेकरार। बहुत अच्छी बात। फ़ख्र का कशकोल हूँ मैं, तू मताए। आखिरी शेर सुनिए। मुनफ़इल दिल आँख भीगी सर खमीदा जां गुदास। मुनफ़इल दिल आँख भीगी सर खमीदा जां गुदास, मेरे हक़ में पस्तियों को महव कर लिख दे फराज। क्या बात है। मेरे हक़ में पस्तियों को महव कर लिख दे फराज। गज़ल के चंद शेर सुनिएगा कि हवा हूँ नूर हूँ मैं या खला हूँ, हवा हूँ नूर हूँ मैं या खला हूँ, हवा हूँ नूर हूँ मैं या खला हूँ, ज़मीं ता आसमां एक सिलसिला हूँ, वाह। ज़मीं ता आसमां एक सिलसिला हूँ, दमे असलाब से तहज़ीब नौ तक, दमे असलाब से तहज़ीब नौ तक वक़ारे इब्न आदम ढूंढता हूँ। क्या बात है। दमे असलाब से तहज़ीब नौ तक, दमे असलाब से तहज़ीब नौ तक वक़ारे इब्न आदम ढूंढता हूँ, ज़माना मुझको जाने या न जाने यही क्या कम है खुद को जानता हूँ। बहुत अच्छे। वाह। ज़माना मुझको जाने या न जाने यही क्या कम है खुद को जानता हूँ, न दो खैरात हमदर्दी की मुझको, न दो खैरात हमदर्दी की मुझको, मैं अपने दर्द की खुद ही दवा हूँ। न दो खैरात हमदर्दी की मुझको, मैं अपने दर्द की खुद ही दवा हूँ, शऊरी तौर पर यूं रद्द न कीजिए, शऊरी तौर पर यूं रद्द न कीजिए, मैं अगली साअतों का वास्ता हूँ, शऊरी तौर पर यूं रद्द न कीजिए, मैं अगली साअतों का वास्ता हूँ। शेर शेर सुनिएगा। हुआ मैं क़त्ल जबकि आदमी था, हुआ मैं क़त्ल जबकि आदमी था, जो अब पत्थर बना हूँ तो खुदा हूँ। हुआ मैं क़त्ल जबकि आदमी था, जो अब पत्थर बना हूँ तो खुदा हूँ। हुआ मैं क़त्ल जबकि आदमी था, जो अब पत्थर बना हूँ तो खुदा हूँ। कहानी दर्द की सरशार साहब, किताब तशनगी में लिख रहा हूँ। कहानी दर्द की सरशार साहब, किताब तशनगी में लिख रहा हूँ। शुक्रिया आपका भी। चार पैराहनी गुल को सवा जानती है, चार पैराहनी ये गुल को सवा जानती है, मस्ती शौक कहाँ खुद हवा जानती है। कौन शाखों पे रहा कौन सरेदार गुजर, शहर के सारे चिरागों को हवा जानती है। दोस्तों, इस शहर के चंद चिरागों में हमारे पास जनाब नदीम बाबर साहब के अलावा जनाब नूर आफाती साहब है। इन दोनों शायर शोरा हजरात से पहले जनाब अल्ताफ जिया साहब, जो दुनिया के मकबूल तरीन शायर है, मशरूफ तरीन शायर है, उन्होंने रहमतुल्लाह अंसारी साहब तेलंगाना अकेडमी के और दीगर अराकीन के हुक्म पर इस महफिल में तशरीफ आवारी की। महबूब नगर में उनकी महबूबियत उनसे पहले पहुंच चुकी है। जनाब अल्ताफ जिया साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आपने भी उनके आने की तारीफ की थी, हुक्म दिया था, लिहाजा उनका इस्तकबाल वैसा कीजिए जैसे वो बुलाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। हज़रात, सबसे पहले तो मैं इस मुशायरे के सदर मोहतरम अब्दुल रहीम साहब को सलामत करता हूँ और उनसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कृष्णा जी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस महफिल में हाजिर आ सकूँ। बहुत कम लोग हैं इस महफिल में, लेकिन कमी का एहसास अभी तक नहीं होने दिया आपने। जब जब अच्छा शेर आप तक पहुंचा है, आपने शायर की भी हौसला अफजाई की और शेर की भी पजीराई की। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि अगर है ज़र्फ़
तो पहलू नया निकाल के रख। अगर है जर तो पहलू नया निकाल के रख, चराग टूट गया है तो दिल उजाड़ के रख। अगर है जर तो पहलू नया निकाल के रख, चराग टूट गया है तो दिल उजाड़ के रख। चराग टूट गया है तो दिल उजाड़ के रख। चराग टूट गया है तो दिल उजाड़ के रख। ये शेर भी मैं सदर मौसूफ के हवाले से आज की इस उर्दू महफिल की नज़्म करना चाहता हूं। चराग टूट गया है तो दिल उजाड़ के रख, किसी किसी को ये तोहफा नसीब होता है। किसी किसी को ये तोहफा नसीब होता है, तुझे जो दर्द मिला है उसे संभाल। किसी किसी को ये तोहफा नसीब होता है, किसी किसी को ये तोहफा नसीब होता है, तुझे जो दर्द मिला है उसे संभाल के रख। तुझे जो दर्द मिला है उसे संभाल के रख। ये दोस्तों का इलाका है, दुश्मनों का नहीं। मेरे ख्याल से इस पर तो कोई भी खामोश नहीं रह सकता, इसलिए कि या तो वो किसी का दोस्त होगा या दुश्मन होगा। पेश करता हूं, अगर है जब तो पहलू नया निकाल के रख, चराग टूट गया है तो दिल उजाल के रख। ये दोस्तों का इलाका है, दुश्मनों का नहीं। जिया हर एक कदम अपना देखभाल के रख। ये दोस्तों का इलाका है, दुश्मनों का नहीं। ये दोस्तों का इलाका है, दुश्मनों का नहीं। जिया हर एक कदम अपना देखभाल के रख। जिया हर एक कदम अपना देखभाल के रख। अगर है जर तो पहलू नया निकाल के रख, चराग टूट गया है तो दिल उजाल के रख। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या? जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या? सफर की अजियत से घबरा गए क्या? जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या? सफर की अजियत से घबरा गए क्या? परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या? परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं। देखिए, अपना हाथ भी खोलें और कान भी खोलें। आप, मेरे ख्याल से कम सुनाई दे रहा है आप सबको। बहुत लेट आप तक मेरी बात पहुंच रही है और मुझ तक आपकी हाजिरी भी लेट पहुंच रही है। मैं शेर पढ़ रहा हूं, आप बगौर समात करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा और ज्यादा खिदमत कर सकूंगा। पेश करता हूं, जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या? सफर की अजियत से घबरा गए क्या? परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे ऊपर आ गए क्या? अब मतलब पढ़ता हूं कि मुझ में एक मौज थी, बेजान कहां था पहले। मुझ में एक मौज थी, बेजान कहां था पहले। डूब जाना मेरा आसान कहां था पहले। मुझ में एक मौज थी, बेजान कहां था पहले। मेरे मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, मेरे भाई अबरार काशिफ साहब, हामिद भुसावली साहब, हलीम साहब, तमाम लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। एक ऐसा शेर इसमें आएगा दोस्तों कि वाकई अब कोई भी बंदा खामोश नहीं रह सकता उस शेर पर। शेर पढ़ता हूं कि मुझ में एक मौज थी, बेजान कहां था पहले। डूब जाना मेरा आसान कहां था पहले। मुझ में एक मौज थी। ये माई की इधर है भाई, हम क्या करें। मुझ में एक मौज थी, बेजान कहां था पहले। डूब जाना मेरा आसान कहां था पहले। इससे पहले भी मैं इस राह से गुजरा हूं मगर, इससे पहले भी मैं इस राह से गुजरा हूं मगर, रास्ता इतना ही आसान कहां था। इससे पहले भी मैं इस राह से गुजरा हूं मगर, इससे पहले भी मैं इस राह से गुजरा हूं मगर, रास्ता इतना ये आसान कहां था पहले। वो भी क्या दिन थे कि हम खुल के मिला करते थे। आईनों से मैं पशेमान कहां था पहले। वो भी क्या दिन थे कि हम खुल के मिला करते थे। आईनों से मैं पशेमान कहां था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहां था। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर, मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहां था पहले। अपने ऐबों पे हामिद भाई, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहां था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर वरना, अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहां था पहले।
उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उतर जाने को जी चाहता है। बहुत शुक्रिया। उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है। महबूब नगर वालों, तेलंगाना वालों, एक शेर मेरे दामन में ऐसा है जो मेरी जान बना हुआ है, मेरी पहचान बना हुआ है। लेकिन अगर आज आपने मुझे मोहब्बतों से नवाज दिया इस शेर पर, तो उस पर मोहर लग जाएगी कि वाकई ये शेर आपने जो कहा है ये मेहनतों का शेर है। पेश करता हूँ, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है। जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है। जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खालीपन का, अब छलक जाने को भर जाने को जी चाहता है। उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। और मैं ये महबूब नगर तेलंगाना वालों के हौसलों की नज़र ये मतलब करना चाहता हूँ कि टूटना और बिखरना भी नहीं चाहता है, टूटना और बिखरना भी नहीं चाहता है, आईना संग से डरना भी नहीं चाहता, टूटना और बिखरना भी नहीं चाहता है, आईना संग से डरना भी नहीं चाहता है। डर भी ऊंचाई से लगता है बहुत उसको, मगर वो बुलंदी से उतरना भी नहीं चाहता है। डर भी ऊंचाई से लगता है बहुत उसको, मगर वो बुलंदी से उतरना भी नहीं चाहता है। दर्द ऐसा है कि मैं ताब नहीं ला सकता। मैंने ये शेर परभनी में पढ़ा था तो मेरे भाई अबरार काशिफ साहब ने मुझे बड़ी मोहब्बतों से नवाजा था। मैं चाहता हूं कि आप भी शरीक हो जाएं। पेश करता हूं, आईना संग से डरना भी नहीं चाहता है। डॉक्टर साहब देखिएगा ये शेर, आईना संग से डरना भी नहीं चाहता है। दर्द ऐसा है कि मैं ताब नहीं ला सकता, दर्द ऐसा है कि मैं ताब नहीं ला सकता, जख्म ऐसा है कि भरना भी नहीं चाहता। दर्द ऐसा है कि मैं ताब नहीं ला सकता, दर्द ऐसा है कि मैं ताब नहीं ला सकता, जख्म ऐसा है कि भरना भी नहीं चाहता है। मैं भी फुर्सत से कहाँ हूँ कि कोई बात करूँ। ये जो चले गए उठ के, इनकी नज़ करता हूँ मुझे। मैं भी फुर्सत से कहाँ हूँ कि कोई बात करूँ, बात मुझसे कोई करना भी नहीं चाहता। मैं भी फुर्सत से कहाँ हूँ कि कोई बात, मैं भी फुर्सत से कहाँ हूँ कि कोई बात मुझसे कोई करना भी नहीं चाहता है। टूटना और बिखरना भी नहीं चाहता है, आईना संग से डरना भी नहीं चाहता। बहुत 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 शुक्रिया। अब मैं मेरा जी चाह रहा था कि दर्द ऐसा है कि मैं ताब नहीं ला सकता, जख्म ऐसा है कि भरना भी नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए ऐसे लोग कम मैसर आते हैं। आपने जो मोहब्बतें जो हौसला दिया है, मैं उसका मशकूर ममनून। मैं यहाँ से एक मुकम्मल गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। बस जो मूड आपका बना है, अल्लाह करे कि ये मूड बना रहे और मैं यहाँ से सुरखरू होकर जाऊँ। पेश करता हूँ मतलब मेरी तन्हाई को
है उसने मेरी तन्हाई को आबाद किया है मेरी तन्हाई इंशाअल्लाह दूसरे मिसरे पर तमाम लोग मुझे अपनी दुआ मेरी तन्हाई को आबाद किया है उसने ऐसा लगता है मुझे याद किया है ऐसा लगता है मेरी तन्हाई को आजाद किया है उसने ऐसा लगता है मुझे याद किया है उसने ऐसा लगता उसका हर फेल मेरे नाम हुआ है मंसूब उसका हर फेल मेरे नाम हुआ है मंसूब उसका हर फेल उसका हर फेल मेरे नाम हुआ है मंसूब हर कदम पर मुझे हमजाद किया है उसने उसका हर फेल मेरे नाम हुआ है मंसूब हर कदम पर मुझे हमजाद किया है उसने ऐसा लगता है मुझे याद किया है उसने। दोस्तों, अब जो दो शेर हैं इस गजल के, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देखिए, डाइस आसानी से किसी को दाद नहीं देता। जब उस तक कोई अच्छी बात, कोई अच्छा जुमला, कोई अच्छा मिसरा, कोई अच्छा शेर पहुंचता है, तभी आप देखते होंगे कि जो मेरे फनकार दोस्त हैं, ये जो मेरे शोरा हैं, मेरे सीनियर शोरा हैं, ये हर अच्छे शेर पर मुझे नवाज रहे हैं। अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पेश करता हूँ शेर मुहादर होता है। हर कदम पर मुझे हमजाद किया है उसने, चाहता कब कब परवाज करूं मैं, लेकिन चाहता कभी थामा परवाज करूं मैं, लेकिन आज कुछ सोच के आजाद किया है उसने। बहुत शुक्रिया। आज कुछ सोच के आजाद किया है उसने, आज कुछ सोच के। अब ये शेर जब किसी शायर से अच्छा शेर हो जाता है तो उसे एक दिली मसरत महसूस करता है शायर, ये खुशी होती है उसे।
जो खुशी मैंने महसूस की मैं चाहता हूं कि आप भी शेयर करें। पेश करता हूं हामिद भाई, देखिएगा। हर कदम पर मुझे हमजाद किया है उसने, लोग सजते हैं संवरते हैं उन्हें इल्म नहीं, लोग सजते क्या कहने जनाब अल्ताफ जिया साहब, इस सरदार के नाम का वो आया आपकी फरमाइश पर। हालांकि ऐसी या इतनी आवाज़ नहीं आई कि मैं आ सकूं दोबारा, लेकिन मैंने भी रिस्क ले लिया। एक गज़ल के कुछ शेर और पढ़ता हूँ। नहीं कोई बात नहीं जी, मतलब उधार लगता चेखता थोड़ा सा फेंक रहा है माइक, इससे बोलिए आप, इनको कर। जी दोस्तों, मतलब उठा लगता चेखता एक सुलगता चीखता खूरेज मंजर कैद है, खूरेज मंजर कैद है, एक सुलगता चीखता खूरेज मंजर कैद। दोस्तों संभाल लीजिएगा दूसरा में। एक सुलगता चीखता मुट्ठी में सूरज का मुक़द्दर कैद है, मुक़द्दर कैद है। एक सुलगता चीखता, एक सुलगता चीखता खूरेज मंजर कैद है, रात की मुट्ठी में सूरज का मुक़द्दर कैद है, मुक़द्दर कैद है, रात की मुट्ठी में सूरज का मुक़द्दर कैद है। कोई बतलाए इसे कैसे करूं आजाद में, कैसे करूं आजाद में। बहुत अच्छे साहब, कोई बतलाए मुझे, कोई बतलाए मुझे कैसे करूं आजाद से, जिस्म के काबुक में एक जख्मी कबूतर कैद है, जख्मी कबूतर कैद है। कोई बतलाए इसे
کبوتر قید ہے، رات کی مٹھی میں سورج کا مقدر قید ہے، مقدر قید ہے، ہم جسے صحرا سمجھتے ہیں بہت سیراب ہے، بہت اچھے دادا یہ بابا، ہم جسے صحرا سمجھتے ہیں بہت سیراب، بہت سیراب ہے، ہم جسے صحرا سمجھتے ہیں بہت سیراب ہے، ہم جسے صحرا سمجھتے اس کی تہ میں ایک محبت کا سمندر قید ہے، سمندر، ہم جسے صحرا سمجھتے ہیں بہت سیراب ہے، اس کی تہ میں ایک محبت کا سمندر قید ہے، بھولنا مت اپنے گھر کی روشنی کو دیکھ کر، روشنی کو دیکھ کر، بھولنا مت اپنے گھر کی روشنی کو دیکھ کر، بھولنا مت اپنے گھر کی قبر کے تاریک کمرے میں سکندر قید ہے، سکندر قید ہے، قبر کے تاریک کمرے میں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، کچھ لوگ زندہ ہوئے ادھر، قبر کا نام سنتے ہی زندہ ہو گئے، بھولنا مت اپنے گھر کی روشنی کو دیکھ کر، قبر کے تاریک کمرے میں سکندر قید ہے، سکندر قید ہے، سکندر قید ہے، ہر گھڑی ہر بات ہر پل سوچتا رہتا ہوں میں، سوچتا رہتا ہوں میں۔ عبدالرحیم انصاری صاحب، آپ کی محبتیں چاہتا ہے میرا عشق، ایک ذمہ دار شخص کیا ہوتا ہے، میں نے 2 مصروں میں نظم کرنے کی کوشش کی ہے، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کروں۔ کرشنا جی دیکھیے گا آپ بھی، ہر گھڑی ہر بات ہر پل سوچتا رہتا ہوں میں، ہر گھڑی ہر بات ہر پل سوچتا رہتا ہوں میں، سوچتا رہتا ہوں میں، ہر گھڑی ہر بات ہر پل، ہر گھڑی ہر بات ہر پل سوچتا رہتا ہوں میں ہوں گھر کی قید میں یا مجھ میں ہی گھر قید ہے، مجھ میں ہی، ہر گھڑی ہر بات ہر پل سوچتا رہتا ہوں میں ہوں گھر کی قید میں یا مجھ میں ہی گھر قید ہے، مجھ میں ہی گھر قید ہے، مجھ میں ہی گھر قید ہے، آج کے جھوٹ سچائی پہ حاوی ہو رہا ہے ان دنوں، رزلٹ کی بات کی تھی ابھی میرے بھائی حامد حساولی صاحب نے، ہم لوگ اشارے میں جو نام لیتے ہیں آپ جیسے لوگ سمجھ جایا کرتے ہیں، جو ناسمجھ ہوتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے وہ نام جو اس ملک کے لیے منحوس ثابت ہوا۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائش ہے، زخمی کبوتر قید
پہ حاوی ہو رہا ہے ان دنوں، ہو رہا ہے ان دنوں، ہو رہا ہے ان دنوں۔ اگر ایک بندہ بھی خاموش رہا تو میں اگر اب جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا۔ اگر سننا چاہتے ہو تو بہت دھیان سے میرے اس شعر کو سنیے گا۔ پیش کرتا ہوں۔ جھوٹ سچائی پہ حاوی ہو رہا ہے ان دنوں، جھوٹ سچائی پہ حاوی ہو رہا ہے ان دنوں، جھوٹ سچائی پہ حاوی، جھوٹ سچائی پہ حاوی ہو رہا ہے ان دنوں، روشنی جھوٹ سچائی پہ حاوی ہو رہا ہے ان دنوں، تیرگی آزاد ہے ماہ منور قید ہے، ماہ قید ہے، ماہ منور قید ہے، تیرگی آزاد ہے ماہ منور قید ہے، ماہ منور قید ہے، ماہ منور قید ہے۔ میں بظاہر چیختا رہتا ہوں لیکن اے ضیا، لیکن اے ضیا، آپ کا شعر آپ کے حوالے ہو رہا ہے۔ میں بظاہر چیختا